काम जैसे 10 साल से तो हरीश द्विवेदी सांसद हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं? मनोरमा रुपया कितना सब खाई गए, कोनो काम की ही कुछ नहीं की, खा गए हैं। और क्या? पक्का है। तो सारा जब हिंदुस्तान बिजनेस पर आ जाएगा तो खरीदार कौन होगा? जातिवाद चलेगा। यहाँ पंडित जी लोग कहा रहे हैं हरीश द्विवेदी हमारे हैं 11 करोड़ कुछ रुपया आया था, पूरा गवर्नमेंट कुछ नहीं, 2 दिन या और सफाई कर्मी काम किए, इसका काम खत्म। इसके बाद पूरा पैसा उन लोग खाते में, कहीं वहाँ बंगला खरीदे, कहीं वहाँ जमीन खरीदी, क्यों यो मारा वहाँ गिराया। मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा तो क्या अयोध्या मंदिर पर उनका क्या भारतीय जनता पार्टी जिंदगी भर स्थायी वही रह जाए, वही कर रह जाए पार्टी। जाति को लेकर चलेंगे। अरे सब आपन लेके चलत है, सबका बैकवर्ड लेके चले पड़ी। सबका विनाश अपना विकास। 5 किलो में तो रही कह दिए केहू के 5 किलो में एक दिन एक महीना खिया दिखा दिए केहू का। भाजपा तो नौकों के साथ खिलवाड़ भी करती है, गला काट रही है। बिहार में बनाए तुरंत पेपर लीक हो गया है। अरे पहले वाला नहीं लीक हुआ, अब की वाला लीक हो गया। या वाले बीजेपी में बिके हुए हैं। हाँ, सपा सरकार में साढ़ नहीं रहे, अब एक साढ़े कोनो सुनवाई ना, हमें सब खेती कर किया कौन फायदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। लोकसभा का चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, ऐलान हो चुका है। सत्ता के बाजार में गर्माहट तेजी से शुरू हो चुकी है। चाय की दुकानों से लेकर के गांव गली मोहल्ला चौराहे पे सभी लोग अपनी बातें कर रखना शुरू कर दिए हैं। उन्हीं के बीच में माहौल क्या है, उसी को जानने के लिए हम आए हुए हैं। इनका इस बार का मुद्दा क्या होगा, जातिवाद, धर्मवाद, विकास का क्या मुद्दा है, उसी को लेकर के हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है। चुनाव में किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास के नाम पे। हाँ। जातिवाद का कोई मतलब नहीं है इस बार, धर्म का कोई मतलब नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी कहती है धर्म के नाम पे हम वोट मिलेंगे। धर्म के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट दिया जाएगा। विकास का इस बार मुद्दा होगा। हाँ, विकास का मुद्दा होगा। विकास का ही मुद्दा। विकास में आप क्या चाहते हैं? अरे सड़कें, रास्ता। सड़क तो भारतीय जनता पार्टी में बनी रही है काफ़ी, और उसके अलावा क्या क्या चाहते हैं? और क्या चाहते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं और क्या चाहते हैं? खेती में कोई समस्या, किसान हित में की समस्या है। साढ़ की? हाँ, साढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, फसलें खराब हो जाती हैं। अच्छा, साढ़ जो है, साढ़ से तो काफ़ी लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि क्या साढ़ को सबसे बड़ी समस्या साढ़ की है। लेकिन साढ़ जो हम जब लोगों से बीच में जाते हैं, पूछते हैं, तो साढ़ का जब मुद्दा उठाते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साढ़ क्या सरकार थोड़ी छोड़ने आती है, यहीं के लोग छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ते तो यहीं के लोग हैं, लेकिन उसको सरकार को कुछ चाहिए व्यवस्था करने के लिए ना। सरकार को व्यवस्था करे इस चीज़ के, साढ़ से बचाव के लिए। व्यवस्थाएं तो है, जगह जगह पे उन्होंने गौशाला बनवा दिया है। गौशाला में कुछ है ही नहीं है तो गौशाला बना। चाचा क्या कहेंगे इस पे, साढ़ वाले मुद्दे पे क्या बोलेंगे? जब चारा ना आई पाई हैं तब का हुए, दिन भर बना रही हैं, रात में छोड़ दिए हैं, किसानन कचहरी हैं, खेत खाई हैं, ये हुए, और सरकार कुछ देता ना बा चारा, न मनई राखे न उन्हें कुछ देत बा। सरकार तो कहती है कि हम हर साल भूसा भरवा देते हैं, उसके लिए सफाई कर्मी जो है नियुक्त किए गए हैं जगह जगह पे। वो बताइए उस पे का बताइए। वो वाली देखें वहाँ जाए दोपहर जहाँ वो बनवाए है वहाँ देखें तो गौशाला में तो पता लागे, दिन भर बांधा रहते हैं, रात में छोड़ उठाते हैं, रात में खाते हैं खेत। अच्छा, इस बार चुनाव जो है क्या प्रत्याशी के ऊपर है, पार्टी के ऊपर है, कैसे है, क्या देख रहे हैं इस पे? प्रत्याशी के ऊपर जैसे प्रत्याशी 2 हैं इस समय, एक समाजवादी पार्टी से राम प्रसाद चौधरी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हरीश द्विवेदी हैं, बस्ती जिले में आपके। ये प्रत्याशी के नाम पे वोट होगा कि पार्टी के नाम पे वोट होगा? जो है वो पार्टी के नाम पर हुई, प्रत्याशी के नाम पर थोड़ी हुई वोट। जो अच्छा लगी थी प्रत्याशी कैसे, जो प्रत्याशी दिया है पार्टी ने, वो कैसे हैं? हमारे सब जोन है जे काम करे बढ़िया थे का वोट दीन जाए। काम जैसे 10 साल से तो हरीश द्विवेदी सांसद हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं कर रहे हैं। काव कर रहे हैं बताओ, काव किन काव आए, हमें लोग यहाँ आए, कौन चीज़ के आए, कौन चीज़ के व्यवस्था किन, मनोरमा रुपया कितना सब खाई गए, कोनो काम की कुछ नहीं की, खा गए हैं। और क्या? पक्का है? अब पक्का है। सफाई कैमरे के सामने बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, सही है, सफाई कराए हैं, सफाई कोनो सफाई है, मेरे सफाई थोड़ी होता है। ये आएगा बात आपका। चाचा, आप बताइए इस बार चुनाव किस मुद्दे पर, विकास के नाम पे कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, किस मुद्दे पे देंगे? महंगाई नंबर 1, बेरोजगारी नंबर 2, इसके बाद जो है ये खुला जानवरों के ऊपर है, इसके बाद जो है शिक्षा व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो ये कार्ड बनवा रहे हैं आयुष्मान, लेकिन उस पर इलाज नहीं हो पा रहा है।
जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है उस पे इलाज नहीं हो रहा है। बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं, बैठिए आप लोग। तो इस पे जो इलाज नहीं हो रहा है, कैसे किस तरीके का इलाज चाह रहे हैं? जैसे 5 लाख तक का तो उन्होंने कहा कि हम मुफ्त दे रहे हैं। फ्री है ना, 5 लाख तक के इलाज का मुफ्त दिए हैं। मुफ्त दिए हैं, लेकिन वहाँ कार्ड दे करके जाओ तो कहते हैं हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, जैसे जगह जगह पे वो लोग ये करते हैं कि जैसे हर जगह पे नर्सिंग होम वो अथराइज दे दिए हैं, अथराइज कर दिए हैं। तो उस नर्सिंग होम में जो अथराइज्ड है, यहाँ देहात के पब्लिक को अथराइज हॉस्पिटल का पता ही नहीं है। वो अपने आप चला जाता है प्राइवेट सेक्टर में, वो लोग कहते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब उसमें हम लोग भटकते रहते हैं, कहाँ जाएं, किस हॉस्पिटल में जाएं। ज़िले में 1-2 होंगे, वो जानकारी पब्लिक को नहीं। हाँ, ये चीज़ आप कह सकते हैं कि जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए कि कौन सा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, आयुष्मान में कौन सा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो अच्छा, और भी मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी को लेकर क्या कह रहे हैं? जैसे पेपर का लीक हो जाना, वैकेंसियों का कम निकलना, या ये जो अग्निवीर का मामला है, पहले अस्थाई तौर पर मिलिट्री या फौज में भर्ती होती थी, उनको 10-12 साल, 15 साल, 16 साल जो भी टारगेट था पूरा करने के बाद पेंशन मिलती थी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। और उसमें आज अग्निवीर पर जो है नियुक्त कर दिए जा रहे हैं, तो उसमें जो है आप 4 साल के बाद 10% लोगों को उसमें नियुक्त किया जाएगा अस्थायी तौर पर, बाकी लोग जो है 90% बेरोजगार। अग्निवीर योजना जो है क्या सही है कि गलत है? अस्थायी तौर पर नहीं सही है, अस्थायी तौर पर तो सही लेकिन है। जैसे सरकार का जो कहना है कि अग्निवीर हमने जो दिया है उसमें हमने 4 साल तक की जो सैलरी है उनका, उसके बाद में उनको 25 लाख 30 लाख रुपए जो भी है एक अमाउंट एक साथ मिलेगा। उसके बाद में वो अपना किसी तरीके, चाहे वो पढ़ाई करें या कोई बिजनेस करें, उस पर सरकार ने जो फोकस किया, इस पर क्या करें? नहीं, अगर वो पढ़ाई करें या कहीं और बिजनेस करें तो सारा जब हिंदुस्तान बिजनेस पर आ जाएगा तो खरीदार कौन होगा? कम भर्ती होगी लोगों का अग्निवीर में हर तीसरे चौथे साल। लेकिन कह रहे हैं जैसे जब सरकार अपना एक डेटा देती है, जैसे सरकार जब डेटा देती है तो कहती है कि रोजगार हमने दिया है, रोजगार बढ़ा है, हमारी सरकार में रोजगार बढ़ा है। लेकिन सब संविदा का रोजगार है। संविदा जो है वो संविदा रोजगार नहीं है। रोजगार है लेकिन अस्थायी है, उस पर तो 10,000 5,000 का संविदा है, उसमें है कोई लाइफ? आप ये बताइए। हम आपसे और फिर से भी बात कर रहे हैं, और भी लोगों से जानते हैं इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं आप? हमारे यहाँ जो है विधानसभा हरैया में पहली बात तो ये है कि यहाँ जात-पात प्रथा हमारे यहाँ बहुत है। जातिवाद चलेगा? और कारण ये पड़ रहा है कि हरीश द्विवेदी हैं, यहाँ पंडित जी लोग कहा रहे हैं हरीश द्विवेदी हमारे हैं। अरे ये बताइए, बात ये है, सुनिए, यहाँ जात बात पर भी इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब कि राम प्रसाद चौधरी भारी पड़ने वाले हैं? बिल्कुल भारी पड़ जाएंगे वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है, अभी 2-3 दिन पहले का सर्वे आया था कि हम बस्ती जीत रहे हैं। अरे वो कहने दीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, जो हारता है वो जीतता है, जो हारता है वो कहता है कि हम जीत रहे हैं। अरे 10 साल में हरीश द्विवेदी जी कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। अरे जितना किए सब लोग जाते हैं, सब जितने पैसे आए हैं सब गमन हो गए। नरेगा का क्या ना, हमारे मनोरमा नरेगा क्या 11 करोड़ कुछ रुपया आया था, पूरा गमन कुछ नहीं। 2 दिन या 2 सफाई कर्मी काम किए, इसका काम खत्म। इसके बाद पूरा पैसा उन लोग खाते में, कहीं वहाँ बंगला खरीदे, कहीं वहाँ ज़मीन खरीदी, क्यों यूँ मारा वहाँ गिराया। ये लोग के काम इन लोग का यही है। तो जातिवाद, अरे ये बताइए, उतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने क्या राम मंदिर बनवाया है, ये भी देखिए आपके बगल में है। हाँ, बना तो सही है। हाँ। हर चीज़ बना है, सरकार ने बनवाया है या पब्लिक बनवाया है, बना तो है ही। अयोध्या मंदिर तो बनी, लेकिन श्रेय ले रहे हैं। तो क्या अयोध्या मंदिर पर उनका क्या भारतीय जनता पार्टी जिंदगी भर स्थायी वही रह जाए, वही कर रह जाए पार्टी, और सब पार्टियाँ लिप्त हो जाए, उसके बाद काम भी ना हो। एक मंदिर बनवा दिया, एक मस्जिद बनवा दिया, इसके बाद क्या ना हो, काम वो जीत जाए, ये कौन बात होती है? मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। मंदिर ऐसी कोई बात नहीं। परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा, देखना जरूरी भी है। राम प्रसाद चौधरी क्या इस बार वो करेंगे? फाइट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइट पक्का है। ठीक है, आइए और भी हम जानते हैं और भी लोगों से। ये बताइए किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातवाद पे वोट करेंगे? हाँ। जाति को लेकर चलेंगे।
अरे सब आपन लेके चलत है यूं को सबका बैकवर्डो को लेके चले पड़ी पक्का है का 100%। कि गलत गलत अच्छा नहीं सही है। जब वो कहेंगे हमें भाजपा वाले कहेंगे हमें वोट नहीं दिए हैं तब क्या करें हम समाजवादी ने भाजपा तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विनाश अपना विकास। लेकिन वो तो कहती है सबका विश्वास लेकर चल रही है। नहीं, किसी का विश्वास नहीं, आपन विकास कर रहे हैं भाजपा वाले। अरे कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए राशन फ्री किया है। 5 किलो में तो रही कह दिए केहू के 5 किलो में के एक दिन एक महीना खिया दिखा दिए केहू का चूंटी ना खाए खत्म हो जाए 5 किलो हुआ और मनई तो बतिए छोड़ो। अरे एक आदमी 5 किलो, हाँ एक आदमी और घर में अगर 5 लोग, एक महीने की बात करो 30 दिन कै ग्राम पर बताओ एक दिन के। और भी लोगों से हम बात करेंगे जातिवाद के नाम पे या धर्म के नाम पे या विकास के नाम पे, किस नाम पे वोट होगा? विकास के नाम पर वोट होगा और किस नाम? जातिवाद का कोई मतलब नहीं है इस बार। जातवाद से क्या मतलब है? भाजपा धर्म वाली बात करती है, हैं? भारतीय जनता पार्टी धर्म वाली बात करती है। भाजपा तो नौयुवकों के साथ खिलवाड़ भी करती है, गला काट रही है। चलिए हम इन्हीं के शासन में सब पेपर लीक होगा, सब हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन कहते अब देखे अभी बिहार में अलग है, वहाँ का भी पेपर लीक हो गया, इसके पहले वाला नहीं लीक हुआ। बिहार में बनाए तुरंत पेपर लीक हो गया है। अरे पहले वाला नहीं लीक हुआ, अब की वाला लीक हो गया। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जा रही है वहाँ बेरोजगार खत्म होता जा रहा है, बढ़ रहा है सब चीज। जब वो उसमें दे रहे हैं ठेकेदारी में, लेकिन जब सब चीज ठेकेदारी में दे रहे हैं तो बेरोजगार बढ़ेगा कि घटेगा? ये हमको बेरोजगारी दर तो कह रहे हैं हमारे सरकार में कम हुई है। ये देखिए बेरोजगारी दर इस सरकार में कम हुई है, बता तो रहे हैं। कहाँ कम हुई है आप बताइए? अब सरकार का बढ़ डेटा रही देखिए। है कि कम हो रही है? सरकार का डेटा तो ऐसे होता रहता है, डेटा तो आता है हो जाता रहता है। नाराज लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। नाराज नहीं है भाई, लेकिन जो हकीकत है वो बात कह रहा हूँ। इस बार क्या होगा भारतीय, इस बार बदलाव, इस बार अच्छा ये बता, वाले बीजेपी में बिके हुए हैं। नहीं ये बताइए, इतना चैनल है, अगर राहुल कुछ कहेंगे तो का एक बार कह के सुना दें, और अगर मोदी और योगी का है तो का दिन भर रटत रही है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। सच्चाई जो है जनता के बीच में ये चीज है कि मीडिया बिका हुआ है। क्या सच में मीडिया बिका हुआ है? बिल्कुल हकीकत, हमको तो ऐसे ही लगता है। कैसे कह देते हैं भाई मीडिया कहाँ बिका है? हम तो आपके बगल बैठे हैं। हम ये कहते हैं जब अपोजिट पार्टियां कुछ कहती हैं उसको तो नहीं मीडिया वो उछालती है। अपोजिट अपनी बात क्या मजबूती के साथ कह पाता है? नहीं, क्यों नहीं कहता है? क्या कहा बताइए आप? राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने कोई उनका एजेंडा बताया इस बार चुनाव जो लड़ रहे हैं, वो उस पर क्या कुछ उन्होंने कहा? वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगारी दलाली के खिलाफ चुनाव अखिलेश लड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक बड़ा मुद्दा अखिलेश की बात जब आपने कर दी है तो अखिलेश सरकार में भी पेपर लीक का मामला उठता था। अखिलेश सरकार में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता था जातिवाद का, कि एक ही जाति के ही नौकरी मिलती थी। उस पर क्या? वो तो पहले था और आज भी है। आज भी क्या? जब आज नौकरी नहीं है तो कहाँ, बताइए कैसे है? अरे जो पहले विकास जहाँ रहेगा वहीं विकास रहेगा तो वहीं। अच्छा ये बताइए जैसे यहाँ पे अपोजिशन में, जैसे पोजीशन में तो मौके पे है भाजपा है, बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ? हाँ, देखने को मिलेगा, क्यों नहीं? पक्का है इस बार बदलाव होना है? हाँ, बदलाव होना। लेकिन लोग कहते हैं नहीं हम भैया धर्म के नाम पे जाते हैं। धर्म के नाम पे क्यों जाएंगे? काम के नाम पे जाएंगे ना, जहाँ काम मिलेगा अच्छा वहाँ जाएंगे, जहाँ काम मिलेगा वहाँ जाएंगे। पक्का है? पक्का है। काम के नाम पे वोट करेंगे आप ना? हाँ, काम के नाम पे वोट किया जाएगा। काम के नाम पे वोट होगा, ये कह रहे हैं ना? पक्का है? अब पक्का ही है जो कहा थे काम के नाम पर वोट। आप कुछ कम कर दिए। अब हम का बताएं? अब वह देखो खेत के आइत बा 8.5 भिड़ा है और 6 फुटी जाली लाग बा है, 6 फुटी जाली लाग है, उसके बावजूद साढ़ है। अब यह हुआ वोट दियो तो यह हो तो खेती कौन मेरे किन जाए बताओ?
साढ़ के लिए हाँ हाँ सपा सरकार में साढ़ नहीं रहे। अब एक साढ़े कोनो सुनवाई ना, हमें सब खेती कर किया कौन फायदा। किसानों का सब किसान हित में किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा साढ़ है। ये साढ़ का मुद्दा ये है, मान रहा हूँ किसानों के सॉरी किसान भी, और उसके बाद में जैसे रोड पे चलते हैं, रोड पे भी काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं जानवर से काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। परसों हमारे गांव में एक औरत का मार दी से साढ़, अब मुंह फूट गए सब। साढ़न के कोनो सुनवाई ना है, उठाए पटका था। खेते में जाओ तो वह मारे 20 टू घेर लिए थे। अभी होता अभी खेत के आई बाप देखें आपके सामने। सपा सरकार में साढ़ नहीं थे, हाँ? सब गायब हो गए थे। पक्का था। हाँ पक्का, सब पकड़ उकड़ सब चला जाते रहे। कहाँ चले जाते थे वो पहले? ये नहीं मालूम सरकार कहाँ ले जाती थी उनको, कहाँ ले जाते रहे, ये नहीं मालूम था हम लोग कहाँ ले जाती, लेकिन साढ़ देख रुक नहीं मिलता था। सरकार जाने यहाँ आए दिन में इतनी दुर्घटनाएं हो हम रही हैं। जानते हैं इसीलिए आए कि चाय की दुकान पे बड़ा अच्छा राजनीतिक लोग मिलते हैं, ठीक है। अगर देखिए आज जब शुरुआत होती है तो चाय की दुकान से ही शुरुआत होती है। उधर देखिए चुनाव का तारीख भी ऐलान हो चुका है, आचार संहिता भी अब लग गया है, ठीक है ना। एक मोदी जी कहते हैं अब की बार जो भी मोदी जी का जो कहना है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो मौके पे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो किया वो कोई कर नहीं पाया है। नहीं ये चीज़ तो किया, ठीक किया। जो मंदिर बनवाया 307 किया वो सब तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, देश के हित में बहुत अच्छा काम किया। रही बात हमारी समस्या साढ़ वालों की है, आए दिन में इतनी दिक्कतें सामने से हो रही हैं। ये चीज़ सरकार सपा सरकार में नहीं थी हमारे यहाँ। साढ़ को कहाँ लेकर जाते थे सपा सरकार वाले ये नहीं मालूम, तो हम लोग को किसानों को कोई दिक्कत नहीं थी। अभी आए दिन में दिनों दिन दिक्कत हो रही, एक्सीडेंट हो रहे हैं उनसे। साढ़ गांव में हल करके मार रहा है, बच्चों को मार भी दे रहा है। हमारे यहाँ तो 2 दुर्घटना हो गई है, 2-3 दुर्घटना भी कल हुई। साढ़ उठा परसों पटका है औरत को, मुंह फूट गया। आप लोग लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज है, ये साढ़ वाले मुद्दा लेकर के जासी नाराज लोग हैं, और इसी मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। हाँ वोट करेंगे इसको। और ऐसा है कि अब कई बार मनीष हो गए, हरीश हो गए, अब क्या उनको ज़रूरत है, और किसी को देख लिया जाए क्या करता हो। अरे तो जो प्रत्याशी मौके पे हैं ये राम प्रसाद चौधरी जी, वो भी तो 2009 से लेकर के 2014 तक उनके भतीजे अरविंद चौधरी भी तो सांसद थे। कोई पता था कि हाँ सांसद हैं? हाँ लेकिन वो कहीं भी रहें, लेकिन हमारे यहाँ जो सुविधाएं थी साढ़ बहेला की, ये सब ठीक था। साढ़ के अलावा और कोई क्या समस्या है बताइए जरा। समस्या क्या, आए दिन में जो यहाँ आता है यहाँ तक पहुँचता नहीं है। बीच में लोग क्या नाम है नदी का आया था सफाई का, वो भी चला गया। अच्छा ये बताइए, किसान सम्मान निधि मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। हाँ वो तो मिल रहा है। राशन वाला क्या मामला है? राशन मिल रहा है, जहाँ 10 किलो मिल रहा था 8 किलो 7 किलो मिल रहा है। घटतौली हो रही है हर जगह। आप कोटेदार से कहते नहीं हैं? कहते तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कहते हैं वो? कहती इतना आता है, हम वहाँ कमीशन देते हैं, वहाँ कमीशन देते हैं, उस अधिकारी देते हैं, उस अधिकारी को देते हैं। अच्छा अब जब बात अधिकारियों की आती है तो क्या इस सरकार में अधिकारी बेलगाम है? अब बेलगाम तो लग ही रहा था, वो अधिकारी कुछ सुन नहीं रहा। कोटेदार से कहो राशन क्यों कम हो गया, अब 30 किलो लिया जाए तो उसमें 5 किलो कम, 25 किलो मिलेगा आपको। 30 किलो में 5 किलो कम? 5 किलो पक्का? हाँ किसी भी कीमत पर ये इतना कम दे रहे हैं। कहा जाए तो कहते हैं अधिकारी को बोरम कम आता है, अधिकारी को कमीशन देना पड़ता है, यह करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात इनकी यही है कि 30 किलो राशन में बोल रहे हैं 5 किलो कम। 5 किलो बहुत बड़ा, जैसे 1 यूनिट खा जा रहे हैं कोटेदार। हाँ 1 यूनिट खा जा रहे हैं, 1 यूनिट खा जा रहे हैं पूरा एक परिवार का। जैसे एक परिवार में 5 लोग परिवार हैं, 5 लोग हैं उसमें, तो एक का खा जा रहे हैं। भाई कोटेदार हैं तो उनको भी तो चाहिए कुछ। हाँ यही बात, कोटेदारों को चाहिए, और जो उनके चमचे आगे पीछे उनको भी चाहिए। शेष आगे जो अधिकारी हैं वहाँ चाहिए उनको। अरे कोटेदार के भी तो पेट है। हाँ। तो बताइए उनको भी चाहिए नहीं चाहिए? कोटेदार तो लेता ही है, तो 5 किलो तो लेता ही है, 30 किलो में क्या लेगा, और वो भी ले जाए। और अच्छी बात है, ना दिया सरकार, क्या दिक्कत है। अभी तक हमने जो देखा, इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। ना यहाँ जाति है ना धर्म है, सीधा सीधा यहाँ पे टकराव। उनका एक ही है मुद्दा है कि हमारे किसान हैं। ये सारे जो हम जिसके बीच में बैठे हैं सारे किसान हैं, सबके पास खेती है, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भैया जानवर है। सरकार अपना काम जानवर पे सही से कर ले जाए तो हम सरकार की तरफ हैं, सरकार से वो बिल्कुल नाखुश हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं सिद्धार्थ सूर्यवंशी, नारद टीवी विमर्श।